हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे अर्हेनियस समीकरण। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्हेनियस समीकरण यह 3 रूपों में पूछा जाता है। 1 नंबर में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में सीधा सीधा अर्हेनियस समीकरण लिखने के लिए आता है। संक्षिप्त टिप्पणी में अर्हेनियस समीकरण को परिभाषित करके और इस व्यंजक को पूरा बताना पड़ता है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो ये 2 नंबर के रूप में आएगा। और 4 नंबर के प्रश्न के रूप में आता है कि अर्हेनियस समीकरण क्या है, इसकी सहायता से सक्रियण ऊर्जा की गणना कैसे कर सकते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड में तीनों रूपों में यह पूछा जा चुका है। 1 नंबर के प्रश्न के रूप में भी, 2 नंबर के संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में भी, और 4 नंबर के एक सिंगल प्रश्न के रूप में भी पूछा गया है। तो अर्हेनियस ने गैसीय अभिक्रियाओं के लिए दर स्थिरांक और ताप में संबंध दर्शाने वाला एक गणितीय व्यंजक दिया है, जिसे हम अर्हेनियस समीकरण कहते हैं। यह समीकरण प्रायोगिक मानों पर आधारित है और समीकरण इस प्रकार है। k बराबर से a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो यहां पर जो k है हम जानते हैं दर स्थिरांक है। ए है आवृत्ति गुणांक। आवृत्ति गुणांक से तात्पर्य है गैस में प्रति लीटर अणुओं के टक्करों की आवृत्ति, प्रति सेकंड टक्करों की संख्या। और यह अभिक्रिया विशेष के लिए स्थिरांक होता है। हर अभिक्रिया के लिए ए का मान भिन्न भिन्न होता है और ये नियतांक होता है। तो इस प्रकार ए है आवृत्ति गुणांक, ये निर्भर करेगा अभिक्रिया कौन सी है। ई है प्राकृतिक लघुगणक का आधार। ई ए हम देख चुके हैं, सक्रियण ऊर्जा, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा है। आर है गैस स्थिरांक और टी है परमताप। तो यहां हम गैसीय अभिक्रियाओं के लिए अर्हेनियस समीकरण देख रहे हैं। तो ये जो समीकरण परिभाषित करके इतना डील कीजिएगा, तो ये 2 नंबर का संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में पूछा जाएगा। अब इसी प्रश्न में जोड़ देता है कि अर्हेनियस समीकरण क्या है, इसकी सहायता से सक्रियण ऊर्जा की गणना कैसे कर सकते हैं। तो इसके द्वारा जब हम सक्रियण ऊर्जा की गणना करते हैं तो फिर इसको थोड़ा सा आगे डेराइव करेंगे। इस समीकरण का हम लघुगणक लेंगे। तो उपरोक्त समीकरण का लघुगणक लेने पर तो लघुगणक लेते हैं। ये हो जाएगा log k इक्वल टू log k, यहां प्लस आ जाएगा, log e की घात माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसको जब सरल करेंगे तो माइनस ई ए बटे आर टी सामने आ जाएगा, log e का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं log k इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। सरल करने पे इतना आ जाएगा। अब यहां पर हम लघुगणक का आधार 10 में परिवर्तित करेंगे। तो इसके पहले हम लोग देख चुके हैं लघुगणक का आधार ई से 10 में जब परिवर्तित किया जाता है तो 2.303 का गुणा करना पड़ता है। तो यहां हम लिखेंगे लघु गणक का आधार 10 में परिवर्तित करने पर
तो जब आधार 10 में परिवर्तित करेंगे तो जहां जहां लॉग है वहां 2.303 का गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 2.303 लॉग के इक्वल टू 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसको भी सरल कर सकते हैं, पूरे समीकरण में 2.303 का भाग दे देते हैं तो ये हो जाएगा लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बटे 2.303 आर टी। अब इस व्यंजक में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे, इनका स्थान थोड़ा सा परिवर्तित करके लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं या लॉग के इक्वल टू, ये जो व्यंजक है इसको पहले लिख लेते हैं, तो ऋण चिन्ह के साथ इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, माइनस ई ए बटे 2.303 आर और 1 बटे टी को बाहर लिख लेंगे, 1 बटे टी, और लॉग ए को लिख लेते हैं प्लस लॉग ए। तो यही वाला व्यंजक है, थोड़ा सा उसको परिवर्तित करके लिख दिया है। अब इस समीकरण की तुलना हम सरल रेखा के समीकरण y बराबर mx प्लस सी से करेंगे। तो y बराबर mx प्लस सी समीकरण 11th क्लास में मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। जब कोई सरल रेखा एक्स वाई दो निर्देशांकों से होकर गुजरती है और वाई अक्ष पर अंतःखंड सी काटती है, सरल रेखा है, एक्स वाई बिंदु से गुजर रही है और वाई अक्ष पर सी अंतःखंड काटती है, उस स्थिति में यह समीकरण हमको प्राप्त होता है y बराबर एम एक्स प्लस सी। अब इस समीकरण की तुलना हम अर्हेनियस समीकरण से करेंगे। तो जब अर्हेनियस समीकरण से करेंगे तो यहां पर देखिए y के स्थान पर क्या है, लॉग के, m के स्थान पे ये बड़ा कोष्टक है और x के स्थान पर 1 बटे t है और c के स्थान पर log a है। तो यदि हम y अक्ष पर log k का मान और x अक्ष पर 1 बटे t का मान लेकर अगर हम एक ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी और ये सरल रेखा y अक्ष पर जो अंतःखंड काटेगी वो log a के बराबर प्राप्त होगा। और इस प्रकार जो सरल रेखा की ढाल है, ये जो m है, यह है सरल रेखा की ढाल। सरल रेखा की ढाल मतलब ये जो tan थीटा है, इसी को हम कहते हैं सरल रेखा की ढाल। तो m का मान प्राप्त होगा माइनस ई ए बटे 2.303 आर के बराबर प्राप्त होता है। तो बहुत सिंपल है। इस समीकरण के द्वारा विभिन्न तापों पर हम log k के लिए गणना कर लेंगे। log k को लेंगे y अक्ष पे और 1 बटे t को ले लेंगे हम x अक्ष पे और ग्राफ खींच करके जो सरल रेखा प्राप्त होगी उसकी ढाल के द्वारा हम सक्रियण ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा कंप्लीट यहां से लेके यहां तक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है
और ये भी एमपी बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। यहां से एक प्रश्न और बनता है कि दो विभिन्न तापों पर दर स्थिरांकों के दिए गए मानों के आधार पर सक्रियण ऊर्जा की गणना कैसे कर सकते हैं। तो वहां भी हम इस अर्हेनियस समीकरण का उपयोग करेंगे और दो भिन्न भिन्न तापों पर दर स्थिरांक के मान भिन्न भिन्न रहेंगे, तो दोनों के लिए अर्हेनियस समीकरण लिख करके और उन दोनों के द्वारा एक हम नया सूत्र स्थापित करेंगे। उस सूत्र में मान रखने पर सीधे सीधे सक्रियण ऊर्जा की गणना की जा सकती है। तो सक्रियण ऊर्जा की गणना की ये ग्राफिक विधि भी है और दूसरी विधि है दो विभिन्न तापों पर दर स्थिरांकों के मानों के द्वारा। वो अलग प्रश्न बनता है, 4 नंबर का प्रश्न, वो भी पूछा जाता है। चलिए उसको देखते हैं। हम मान के चलते हैं कि दो विभिन्न तापों T1 व T2 पर किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के मान K1 व K2 है। तो हम अर्हेनियस समीकरण के द्वारा दो अलग अलग व्यंजक लिख सकते हैं। पहला कंडीशन ताप T1 है और दर स्थिरांक का मान K1 है। अर्हेनियस समीकरण अभी हम लोगों ने देखा, तो ये हो जाएगा log K1 बराबर से माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 प्लस log A का मान किसी अभिक्रिया के लिए नियतांक होता है, तो यहां पे log A आ गया। और जो दूसरा कंडीशन है उसमें जब ताप T2 होता है तो दर स्थिरांक का मान K2 हो जाता है, तो यहां हम लिख सकते हैं log K2 इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T2 प्लस log A। तो हमने दो अलग अलग समीकरण लिख लिया है अर्हेनियस समीकरण की सहायता से। अब यहां पर इसको हम सरल करेंगे। उद्देश्य है सक्रियण ऊर्जा की गणना करना। तो यहां पर हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाकर देखते हैं। तो ये हो जाएगा, जब घटाएंगे तो log K2 माइनस log K1, बाएं पक्ष पे से बाएं पक्ष को हटा दिया। इसी प्रकार दाएं पक्ष को, सबसे पहले इसको लिखेंगे माइनस EA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T2 प्लस log A, और उसके बाद माइनस करके इसको लिख लेते हैं माइनस EA 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 आ जाएगा प्लस log A। अब इसको सरल कर लेंगे। यहां log K2 माइनस log K1 ये लिख सकते हैं log K2 अपॉन K1, ये इक्वल टू, देखिए जब कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस log A से माइनस log A कैंसिल हो जाएगा, ये दो बचेंगे। अब इसमें ये जो कोष्टक है कॉमन है, तो इस कोष्टक को प्लस चिन्ह के साथ हम निकाल लेते हैं कॉमन। तो यहां लिख सकते हैं EA अपॉन 2.303 R। तो प्लस साइन के साथ हमने कॉमन लिया है। अब यहां क्या बचेगा, देखिए यहां से प्लस साइन के साथ लिया है तो ये
-1/T2 रहेगा और ये -1/T1। अब ये माइनस माइनस का गुना होगा तो क्या हो जाएगा, +1/T2। तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/T1 और ये हो जाएगा माइनस, तो 1/T2। इसको और सरल कर सकते हैं, यहां एलसीएम ले लेते हैं, हम लिख सकते हैं log K2/K1 इक्वल टू EA/2.303 R, और यहां एलसीएम आ जाएगा T1 इंटू T2, T1 इंटू T2, यहां T1 से T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 बचेगा, माइनस यहां T1 बचेगा। तो इस प्रकार ये जो सूत्र हमें प्राप्त हुआ है, इसकी सहायता से हम सीधे सीधे सक्रिय ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। दोनों ताप T1 T2 दिए गए हैं और दर स्थिरांक के मान K1 और K2 दिया गया है। R का मान हमें पता है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है, तो यहां R का वो वाला मान रखेंगे और सीधे सीधे सक्रिय ऊर्जा की गणना हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार सक्रिय ऊर्जा की गणना की दो विधियां हो गई, एक तो ग्राफिक विधि जो कल ग्राफ से हम लोगों ने समझा, और दूसरा ये सूत्र जिसकी सहायता से हम सक्रिय ऊर्जा की गणना कर सकते हैं, और दोनों ही अर्हेनियस समीकरण पर आधारित है। तो यहां पर रासायनिक बलगतिकी समाप्त होता है। यूनिट 4 5 मार्क्स का है, एक ऑब्जेक्टिव आएगा और 4 नंबर का एक सैद्धांतिक प्रश्न आएगा। अब अगले वीडियो में इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।